जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम आंवला नवमी की सरल पूजा विधि और कथा का श्रवण करने वाले हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय न हो, उसी को अक्षय कहते हैं। दोस्तों, आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके साथ ही एक पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है, जब धरती जलमग्न हो चुकी थी, कहीं भी कोई जीवन शेष नहीं बचा था, तब परम पिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठकर भगवान की तपस्या में लीन हो चुके थे। अभी भगवत प्रेम में उनके आंखों से कुछ अश्रु की धारा बहने लगी। यही अश्रु पृथ्वी पर गिरकर आंवले के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि आंवले की उत्पत्ति किसी बीज से नहीं हुई है। आंवले की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा जी के अश्रुओं से हुई है। यह एक चमत्कारी औषधि है। इसके सेवन से कई प्रकार के रोगों का नाश होता है, परंतु आंवला नवमी पर इसका सेवन करना वर्जित माना जाता है। परंतु आंवला नवमी पर आंवले का दान देने से कई प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आंवला नवमी की सरल पूजा विधि। कच्चे दूध और गंगा जल को मिलाकर आंवले के वृक्ष में जल अर्पण करना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर एक कोरा वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करते हैं और साथ ही 9 आंवलों की ढेरी बनाकर लड्डू गोपाल के समीप इसे जरूर रखना चाहिए। यदि आप लड्डू गोपाल ना भी स्थापित करें, तब भी आपको 9 आंवले की ढेरी अवश्य यहाँ रखनी चाहिए। यदि आपको आंवले का पेड़ ना मिल सके तो यह पूजा आप तुलसी के पौधे में भी कर सकते हैं। तुलसी के पौधे या आंवले के वृक्ष में पूजा करते समय पूजन विधि बिल्कुल एक जैसी ही होती है। इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए। फिर हमें आंवले के वृक्ष की, लड्डू गोपाल की और आंवलों की पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पंचोपचार यानी कि धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह हमें चढ़ाना चाहिए। फिर हमें आंवले के वृक्ष की या तुलसा जी की 9 परिक्रमा देनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो पंडित जी को भोजन कराना चाहिए, या कुछ नैवेद्य जो आप ले गए हैं वो आपको अवश्य वहाँ बैठ के ग्रहण करना चाहिए। फिर पूजा के बाद अपने आंचल में आंवले की कुछ पत्ती जरूर घर लाना चाहिए। इसे पूजा या धन के स्थान पर रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम आंवला नवमी की कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माँ अपने बेटे और बहुओं के साथ रहा करती थी। भगवान की भक्ति भाव, पाठ, पूजा, दान, पुण्य करके सदा प्रसन्न रहा करती थी। उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। कुछ समय बाद आंवला नवमी का दिन आया। उन बुढ़िया माँ ने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन की पूरी तैयारी की। फिर पवित्र सरोवर में जाके स्नान किया। उन्होंने आकर कई प्रकार के पकवान बनाए और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की। फिर वृक्ष की 9 परिक्रमा देकर कई ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। यह सब देखकर बहुओं के मन में विचार आया कि माँ जी तो इस तरह हमारी सारी संपदा खत्म कर देंगी। जब उनके पति घर आए तो उन्होंने सारी बात अपने पतियों को बता दी। यह सुनकर बेटों को भी बुरा लगा और उन्होंने भी अपनी माँ को दान देने से मना कर दिया और कहा कि यदि आप इसी तरह दान देती रहीं तो हमारे आगे का भविष्य क्या होगा। बुढ़िया माँ को बेटों की बातों का बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे कभी कुछ दान के लिए नहीं लूँगी। अब बुढ़िया माँ बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद धीरे धीरे घर की सभी संपदा खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा। यह देखकर सभी बच्चे काम की तलाश में अलग अलग शहरों में जा बसे। अब यहाँ बुढ़िया माँ अकेली रह गई, परंतु वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इसी कारण वह एक मंदिर में जाकर रहने लगी। वहाँ से उन्हें जो भी मिलता उसे खाकर वह अपना जीवन यापन करने लगी और जो भी दान में मिलता उसे किसी और को दान देकर खुश रहने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ समय बाद फिर आंवला नवमी आई।
और बुढ़िया माँ के पास जो भी कुछ था उससे उन्होंने आंवला नवमी का पूजन किया और दान दक्षिणा देकर पूजन संपन्न किया। इधर भगवान की कृपा से बुढ़िया माँ के फिर अच्छे दिन लौट आए और बुढ़िया माँ के बेटे शहरों में अभी भी मारे मारे फिर रहे थे। माँ को अपने बच्चों की याद आई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि किसी भी तरह से मेरे बच्चे मुझ तक वापस पहुँच जाएं। भगवान ने बुढ़िया माँ की प्रार्थना सुन ली और सभी बिछड़ों को मिला दिया। बुढ़िया माँ अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई और बच्चों ने भी अपनी माँ से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माँ ने उन्हें आंवला नवमी पूजन और दान पुण्य का महत्व समझाया। फिर अगली बार जब आंवला नवमी आई तो सभी ने मिलकर खूब धूमधाम से आंवला नवमी का पूजन किया और दान पुण्य कर कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब उनके घर में पहले से भी अधिक धन संपदा हो गई। भगवान ने जैसे बुढ़िया माँ और उनके बच्चों को खूब अपार धन संपदा से भरपूर किया, ऐसे सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करे और सबको खूब अपार धन संपदा दे। बोल दो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।